बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नकाश कमर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एस्ट्रो मिस्टर नकाश कमर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो टॉपिक है वो इल्मुल कुरान है और कुरान की सूरतों के फ़वाइद और ज़वाबित और कवायद बताए जा रहे हैं। तो आज जो हमने सूरत ली है वो है सूरह इखलास। सूरह तौहीद भी इसको कहते हैं, सूरह इखलास भी कहते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल वल्लाह एक ऐसी सूरत है जिसके पढ़ने से इंसान की तौहीद जो है वो कायम रहती है, जिसके पढ़ने से इंसान के अंदर जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो एक्टिव होती हैं। कुल हुवल्लाहु अहद एक ऐसी सूरत है कि जो दरूद में भी शामिल है। ऐसे लोग जो दरूद के कायल हैं और जो दुनिया से लोग कूच कर चुके हैं उनके लिए दरूद का इंतज़ाम करते हैं, तो अलहम्द के साथ कुल का पढ़ना भी लाजमी है। कुल हुवल्लाहु अहद तौहीद की अहमियत बताती है और अहादीस में भी आता है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह का तारुफ है। इसमें अल्लाह फरमाया रहा है कि कह दीजिए मोहम्मद कि अल्लाह एक है। दूसरा अगर इसका बाल लफ्ज़ तर्जमा किया जाए तो अल्लाह फरमा रहा है कि ए मोहम्मद उम्मत से कह दें कि हुवा अल्लाह है और अल्लाह अहद है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना तो उसको किसी ने पैदा किया है ना उसने किसी को पैदा किया है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और वो ऐसा माबूद है जिसका कोई हमसर नहीं और वो यकता है। अहद का मतलब अरबी में एक को कहते हैं, ऐसे एक को कहते हैं कि जिसका दूसरा ना हो। अहद का मतलब एक है और ऐसा एक जिसका दूसरा ना हो। अल्लाह समद का मतलब बेनियाज है, ऐसा बेनियाज कि जिसे किसी चीज़ की परवाह ना हो, ना ज़्यादती की परवाह हो और ना कमी की परवाह हो। ठीक है, यहाँ पे हम जो तर्जमा लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। परवाह का मतलब ये नहीं कि वो बेपरवाह है उसे मखलूक को, इससे ये मुराद है कि अल्लाह चाहे जिसे जितना अता करे, चाहे जिसे जितना बना दे, दुनिया के लिए जो कुछ कर ले, उसके बेनियाजी में कमी नहीं आएगी, उसकी रहमत में कमी नहीं आएगी। इसके जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हरूफ की तादाद है वो है 68, और अल्लाह की अदद भी 66 है, सॉरी, अल्लाह की अदद भी 66। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर बे से लेकर कुल हुवल्लाहु अहद के आखिरी अहद तक जो हरूफ की तादाद है वो 66 है, 66, और अल्लाह के अदद भी 66 हैं। इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेके कुफुवन अहद तक अल्फाज की जो तादाद है वो 19 है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अल्फाज की तादाद भी हरूफ की तादाद भी 19 है। और मासूम का कौल है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्म आज़म के इतने करीब है जितनी आँख की सफ़ेदी आँख की स्याही से करीब नहीं है। मतलब आँख की सफ़ेदी और आँख की स्याही एक दूसरे के इतने करीब हैं कि इससे और कोई चीज़ करीब नहीं होती। मासूम कहते हैं कि इस्म आज़म इससे भी ज़्यादा करीब है। तो ये सूरत, जो लोग इस्म आज़म के तलबगार हैं, जो चाहते हैं कि हमें इस्म आज़म मालूम हो जाए, तो इस सूरत में इस्म आज़म भी है, लेकिन वो तालिबान इल्म के लिए है कि अगर वो तजस्सुस करेंगे तो इंशाल्लाह इस्म आज़म उनको मालूम हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर कुफुवन अहद तक जो है इसके अंदर इस्म आज़म मौजूद है। अगर आप ये पढ़ते हैं, अहादीस में ये भी कहा गया है कि अगर आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं, सूरह तौहीद पढ़ते हैं, ये कुरान का तहाई सवाब रखता है। मतलब आप कुरान के 3 हिस्से कर लें, एक हिस्से का जो सवाब है उतना ही सवाब सूरह तौहीद के पढ़ने का है। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, अहमियत के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, और तफसीर इसकी बहुत ज़्यादा है। इसकी 4 आयात हैं और इस 4 आयात के अंदर अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया है। जिसकी तौहीद मजबूत है उसके सारे मामलात मजबूत हैं। जिसकी तौहीद ठीक है उसकी दुनिया भी ठीक है और आखिरत भी ठीक है। जिसकी तौहीद कायम है, तमाम तर कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके ताबे हैं, जिसकी तौहीद ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सूरह यासीन की अहमियत और अस्कार के बारे में आएगी। जो लोग सूरह तौहीद का वजीफ़ा करना चाह रहे हैं तो वो उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, इसकी जो तादाद है वो 66 है, 66 से ज़्यादा
سورہ توحید نہیں پڑھنی۔ اس کے 4 موکل ہیں اور موکل اتنے اس کے طاقتور ہیں کہ اگر وہ حاضر ہو گئے تو جو انسان اس کا اذکار کر رہا ہوتا ہے یا ورد کر رہا ہوتا ہے اس سے ان کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ تو بہت شکریہ، ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔